अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे मिलेगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रिय राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न तो आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का साक्षी एवं चित स्वरूप जानो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। न तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमी हो और न तो तुम दृश्य ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम निश्चिंत हो जाओ। ओ अनंत, धर्म, अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक नहीं हो सकता, क्योंकि वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूं, इस अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं अकर्ता हूं, इस विश्वास रूप अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं एक एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस महान निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में, रज्जु में सर्प के समान यह संपूर्ण विश्व कल्पित होकर भान हो रहा है, वह आनंद, परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुख से विचरण करो। जिस चित्त में मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान होता है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा, साक्षी, विभु, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रिय एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं कर्ता, भोक्ता, चिदाभास जीव हूं। इस भ्रम को तथा बाह्य और आभ्यंतर भेदभाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप कूटस्थ अनुभव करो। हे वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूं। इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वह मिथ्या होती है, इसलिए बंधन मिथ्या है। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश, अतएव स्वतः शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है
कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप सर्वाधिष्ठान है, स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः सूत में वस्त्र के समान तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त मत बनो। अल्प वस्तुओं में तादात्म्य मत करो अपना। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो। विकृत मत हो जाओ। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत करो। जो होता है सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो जाना। एकमात्र चित स्वरूप में ही निष्ठा रखो। वृत्ति क्रिया में निष्ठा मत रखो। आकार से, आकार चाहे भावात्मक हो या अभावात्मक हो, उससे संबंध रखने वाली वस्तु को मिथ्या समझो। क्योंकि आकृति ही मिथ्या है तो उसका संबंधी तो निश्चय ही मिथ्या है। सर्प मिथ्या है तो रस्सी की आधारता भी मिथ्या है। अधिष्ठान है, आधार नहीं। जो आकृति और उसके संबंध से रहित है वह अचल है। आकृति संबंधी भाव अभावात्मक प्रत्ययों चल बोधों का साक्षी है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमेश्वर ही है। जैसे दर्पण के भीतर प्रतिबिंब शरीर प्रतीति मात्र है, वैसे ही एक रस सच्चिदानंद आत्म तत्व में यह जगत और शरीर है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमार्थ सत्य ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। आकाश की अनंतता की दृष्टि से जैसे घट कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से दृश्यमान पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। आश्चर्य है, मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से सर्वथा परे हूं। इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे दुनिया के बखेड़े में फंसा रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी शरीर के साथ संपूर्ण जगत प्रकाश्य है। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है। एक शरीर को मेरा मानना अज्ञान है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। दृश्य को बाधित कर देना ही वह कौशल है। स्वतः सिद्ध दृष्टा का बोध ही उसका दर्शन है। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह आत्मा से ही प्रकाशित है। प्रकाश्य का अस्तित्व प्रकाशक की अपेक्षा पर ही निर्भर है। आपेक्षिक सत्ता वास्तव में मिथ्या ही है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, पृथक नहीं, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मसत्ता ही है।
जैसे मिठास गन्ने के रस में कल्पित है और रस से व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है और मुझ में ही व्याप्त है। मिठास की अनुभूति में रसना उपाधि है, इसलिए उसकी सत्ता आपेक्षित अतएव मिथ्या है। सत्य वस्तु की अनुभूति किसी भी इंद्रिय अथवा वृत्ति रूप उपाधि की अपेक्षा नहीं रखती, अतः वह स्वतः सिद्ध और सर्वत्र है। अपने आप को न जानने से जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं होती। मेरा निज स्वरूप है प्रकाश, ज्ञान। मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब तब मेरे प्रकाश से ही, ज्ञान की सत्ता से ही पृथक पृथक ज्ञेय भासित होते हैं। ज्ञेय निरपेक्ष जो शुद्ध ज्ञान है, वही अपना स्वरूप है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कड़ा समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं और न कहीं जाता हूं न आता हूं, संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का तो स्पर्श नहीं करता और चिरकाल से विश्व को धारण किए हूं। मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है, वह सब मेरा ही तो है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से यह त्रैत प्रतीत होता है, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का एकमात्र कारण द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा बोध ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। मिथ्या दृश्य को सत्य मानकर उससे तादात्म्य कर लिया है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। आश्रयहीन होने के कारण मुझ शुद्ध आत्मा के साथ आश्रय आश्रयी भाव संबंध न होने से भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है? यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय सबका सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा का क्या कुछ कर्तव्य शेष है? आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो मेरा देह है।
मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बंधन तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना, मिथ्या जीवन संबंधी धारणाओं में आबद्ध रहना चाहता था। मैं एक अनंत महासमुद्र हूँ। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच मेरे संकल्प का ही पसारा हुआ है। मैं एक अनंत महासमुद्र हूँ। जगत जहाज है और जीव व्यापारी। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु शांत हो जाता है, तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्व से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से भ्रांति सिद्ध चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में सत्यत्व भ्रांति के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान, विषयों के समान धूप में क्यों दौड़ रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो जननेन्द्रिय संबंधी विषय भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। ऐसा सर्वथा नहीं होना चाहिए। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा का दृढ़ निश्चय होने पर बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। ज्ञान का शत्रु है काम। शरीर संबंधी सारे पदार्थ मृत्युग्रस्त हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बात को जानकर भी तुम कमजोर हो जाते हो और भोग की आकांक्षा करते हो। जो नित्य अनित्य वस्तु, विवेकी, लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से डरता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष तो चाहे कोई भोग दे अथवा पीड़ा, सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है, न तुष्ट होता है न रुष्ट। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। चाहे कोई स्तुति करे चाहे निंदा, उसे क्षोभ क्यों होगा भला? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष की चित्त वृत्तियां मोक्ष पद के लिए भी अथवा निर्विकल्प समाधि के लिए भी विचलित नहीं होती, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है या त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा की गंध से अछूता है, उसके सामने प्रारब्धवश भोग आए चाहे न आए, उसे न सुख होता है न दुख। यह सत्य है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी
भोग के खेल खेलता है, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन हो रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर तत्वज्ञानी हर्ष रूप विकार को नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं है। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से भीतर बाहर किसी प्रकार का कोई संस्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्म स्वरूप ही है, यदि वह स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की वह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों प्रकार का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का त्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भाव अभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं भी कोई भय नहीं है। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुदबुद उठते हैं, वैसे ही तुमसे यह दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम धीरे धीरे निर्विकल्प शांत एवं मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तथापि यह तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में सर्वथा ही नहीं है। यह तो रज्जु में सर्प के समान दिखाई देने लगा है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा जीवन और मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। मैं आकाश के समान अनंत हूं और यह प्राकृतिक जगत घट के समान है। ऐसी अवस्था में न तो जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। यही ज्ञान है। मैं महासमुद्र के समान हूं और यह प्रपंच तरंग के समान। यह ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है, न रूप है। मैं सीप के समान हूं और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यह ज्ञान है। ऐसी वस्तु स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। यहाँ जगत की आत्मा का विवर्त बतलाया है। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण आदि भाव हैं ही नहीं। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में हैं। यह ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का त्याग, ग्रहण अथवा लय नहीं होगा। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न ही क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूं और न तो मुझ अनंत शुद्ध आत्मा में शरीर आदि हैं।
शरीर और आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, वास्तव में द्वैत है ही नहीं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है न स्पृहा, मैं अक्षुब्ध शांत हूँ, यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूँ और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तब बंधन होता है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तब मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब व्यष्टि समष्टि अहंभाव का बोध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहंभाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न किसी को पकड़ो न ही छोड़ो। यह किया और यह नहीं किया, यह द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत रखो। ज्ञान का फल अनाग्रह है, आग्रह से मुक्त होना है। कोई बिरला ही महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, व्यक्तव्य ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है, निंदित है, त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला लें, ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य है जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर उपशांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है। तुम पंचभूतों के विकारों को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 और 5 दिन की वस्तु है, ऐसा देखो और समझो। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर
तृष्णा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। बंधन का स्वरूप है केवल और केवल तृष्णा, उसके नाश का नाम ही मोक्ष है। दृश्य वर्ग में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है। जिज्ञासुओं में परम प्रसिद्ध अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु ये कभी रहे नहीं, नष्ट हो गए। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब काफी हो चुके हैं। बस करो। इस संसार के घोर जंगलों में, इन साधनों में मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब भी तो उनसे उपराम हो जाओ। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सर्व का निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं गल जाती हैं, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है, उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्ध से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह तृप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह चिंताहीन, सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कभी स्पृहा नहीं रहती कहीं भी। न मैं देह हूं, न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध बोध स्वरूप हूं। जिसको ऐसा निश्चय हो गया उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूं। ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित, पवित्र एवं शांत है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र है और वह मानो कुछ नहीं है। निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार वह शांत हो जाता है। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, उसके बाद वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता। इसलिए मैं यों ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा दृश्य नहीं है, इस हेतु से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहता हूं। वृत्ति विषयाकार तो स्वयं नहीं होती और आत्माकार करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं यूं ही स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। विक्षेप नहीं तो समाधि भी नहीं। त्याज्य, ग्राह्य, हर्ष
और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप जनक, मैं तो यों ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं। इन बातों से विकल्प होता है, इसलिए मैं तो इन सब को छोड़कर ऐसे ही स्थिर हूँ, स्थित हूँ। जैसे अज्ञान से कर्मानुष्ठान होता है, वैसे ही अज्ञान से उसका त्याग भी होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं तो यों ही प्रवृत्ति निवृत्ति से निरपेक्ष स्थित हूँ। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है, इसलिए उसका चिंतन भावना छोड़ छाड़ कर मैं तो यों ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया है वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह तो पहले से ही कृतार्थ है। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वस्थता प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं अर्थात आत्म स्वरूप में मौज से रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को, इसलिए उन सबको छोड़कर अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। शरीर अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, प्रतीति मात्र है। ऐसा निश्चय करके जब जो सामने आता है वह करके मैं मौज से रहता हूँ। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है। न मुझसे किसी का संयोग है और न ही वियोग, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए मैं यथा सुख रहता हूँ। स्थिति गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है और न हानि, इसलिए बैठते उठते सोते जागते मैं मौज से रहता हूँ। न सोने से मेरी कोई हानि है और न तो यत्नतः प्राप्त सिद्धि से कोई लाभ, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज से रहता हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है यह दुख है ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध बुद्धि का त्याग करके मैं मौज से रहता हूँ। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य है और जो प्रमाद से विषयों में बरत लेता है, सो भी इस तरह मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो। ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूपी लुटेरे भी क्या। और तो क्या, मेरे लिए शास्त्र और विज्ञान भी तो कुछ नहीं। शुद्धत्वम पदार्थ और शुद्ध तत्पदार्थ दोनों एक ही साक्षी हैं। यह बात जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। सात्विक बुद्धि से संपन्न पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही विज्ञान है। इसे जानकर जो इच्छा हो सो करो। यह तत्वबोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़
और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया। न तुम देह हो और न ही देह तुम्हारा है, न तुम करता हो और न तुम भोगता। तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म है और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, इसलिए सुख से विचरण करो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। जहाँ आधार आधेय भाव नियत होता है, वहाँ वह सत्य होता है। आत्मा और विश्व में वह अनियत है, इसलिए रज्जू सर्प के समान मिथ्या है। केवल आत्मा ही है सब जगह। ओ चित स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में समुद्र में तरंग के समान यह विश्व चमक रहा है, वह तुम ही तो हो, इसमें संदेह नहीं। निश्चिंत हो जाओ। हे वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। इस संबंध में भूल मत करो। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप प्रकृति से परे केवल ज्ञान और तत्पद के लक्ष्यार्थ से एक है। तुम आत्मा हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही स्थित है, यही आता जाता है। आत्मा न आता है न जाता है, फिर तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे, चाहे आज ही मर मिट जाए, तुम केवल चित स्वरूप हो। इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग है। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारी कोई बढ़ती है और न घटती है। वत्स, तुम केवल चित स्वरूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे, कहाँ, क्यों हेय और उपादेय की कल्पना हो? तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ? जो कुछ तुम देखते हो उस दिखाई देने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक होते हैं क्या? यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इस बंटवारे को छोड़ दो, सब आत्मा ही तो है। ऐसा निश्चय करके निस्संकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न कोई संसारी जीव है और न कोई ईश्वर है। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया, उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र है। वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न है मोक्ष। तुम कृतकृत्य हो। ओ चित स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम, शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो। विचार करके भी क्या करोगे? वत्स, चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। हे विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सब आशा सर्वथा मिट जाएगी। अभ्यास से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं।
शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। जो महापुरुष आँख खोलने और मूंदने के व्यापार में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय से द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो न विरक्त है और न ही रागी है। स्पृहा का आश्रय है अविवेक की दशा। यह जब तक रहती है तब तक त्याज्य और ग्राह्य का भेद रहता है। यही संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद्व होता है, इसलिए वह यों ही रहता है, अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है और न ही ज्ञानी, केवल दुख का ही हकदार है। चाहे तुम्हें शिवजी, भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न दें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपन में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल्ल की लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते, जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं हो जाता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता, वो विरला ही होता है। किसी भी उदार चित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन तथा मरण में हेय उपादेय बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति में कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो, वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। जिसका संसार सागर सूख गया है, मरुस्थल में प्रतीयमान समुद्र में समुद्रत्व बुद्धि के बोध के समान संसार में जो संसारत्व बुद्धि बाधित हो गई है, उसकी दृष्टि शून्य है, चेष्टाएं व्यर्थ हैं तथा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न स्पृहा है न तो विरक्ति। न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न मीचता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती, वह सर्वत्र एक समान रहता है। महानिश्चय संपन्न पुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते भी राग द्वेष
इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतीयमान वस्तु में रस नहीं है। इसलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और अदान से सर्वथा रहित होता है। जिसकी अहमता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसकी सब आशा और अवस्थाएं भीतर ही गल जाती हैं और वह करता हुआ भी कर्तृत्व से लिप्त नहीं होता। जिसका मन और मानस संसार सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन का प्रकाश, मोह अथवा स्वप्नावस्था कह सकते और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जिसके बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उसे एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की मारतंड ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप पीयूष धारा का सार सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार है, न मल। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही अथवा स्वरूप का ठीक ठीक बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं, ऐसा निश्चय होते ही काम ग्रंथियां शांत हो जाती हैं। फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या करें। वही यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो गई हैं। उस पुरुष के लिए जो सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके चुप हो गया है, मौन हो गया है। अपने स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न ही एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है न दुख। जो तत्वज्ञ स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई रंग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, अर्थात साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ। जिसने इस विश्व को कभी देखा हो, वह कहा करे कि यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वह क्या करे। वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता।
जिसने परब्रह्म को देखा हो वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम। जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं वह निश्चिंत होकर क्या चिंतन करेगा। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा है वही तो निरोध करता है। जिस तत्वज्ञ पुरुष को कभी विक्षेप हुआ ही नहीं उसके लिए कुछ भी साध्य नहीं है। तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न ही लेप। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वह कुछ नहीं करता। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता और अज्ञान के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता हिलता डुलता उड़ता पड़ता है, वैसे ही प्रारब्ध से उस ज्ञानी पुरुष का शरीर। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। जिसने इस प्रकार निश्चय कर लिया वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है और इच्छा ही तो अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत मानस ही रहता है। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थित प्रज्ञ आत्माराम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव और अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही मस्त रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, बस भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत वाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए बराबर निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झट झट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। वासनाहीन ज्ञानी सिंह के समान है। उसे देखकर विषय के मत वाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे तरह तरह से खुशामद करके उसकी सेवा करते हैं। शुभ हो चाहे अशुभ, जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान हो जाती है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परतत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो ही जाती हैं। इसलिए स्थित प्रज्ञा पुरुष की स्थिति उच्छृंखल होने पर भी स्वाभाविक, विशेष, श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की, जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, शांति, समाधि उसकी बनावटी होती है। सेवक, पुत्र, स्त्री, दौहित्र और सगोत्र के द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर, धिक्कार देने पर भी तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न होने पर भी
वह प्रसन्न नहीं होता और खिन्न होने पर भी खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्य दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उसे ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र ही रहता है। कुशल स्थित प्रज्ञ पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी होती है और प्रवृत्ति भी। स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृह, द्रव्य आदि पदार्थों से वैराग्य करता है, परंतु जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सर्वदा भाव या अभाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ, उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। बहुत कहने से क्या लाभ। स्थित प्रज्ञ तत्वज्ञ भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग द्वेष से रहित होता है। महत तत्व से लेकर संपूर्ण दृश्य द्वैत रूप जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब इसका परित्याग कर दिया तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष रह गया। संसार का पर्यवसान है बुद्धि। अपने स्वरूप में बोधा, बुद्धि, बोध्य की त्रिपुटी माया मात्र प्रतीत हो रही है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ विविध ताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहमता ममता कहाँ। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरांतक है उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ, त्याग कहाँ, कुछ कहाँ, न कुछ कहाँ, सब बराबर है। स्थित प्रज्ञ का स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वह स्वभाव से रहित है। उसको धैर्य भी नहीं होता, विवेक भी नहीं होता और निर्भयता भी नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है न नरक, और तो क्या जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति भी नहीं है। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ। वस्तु तत्व के साक्षात की दृष्टि से कुछ भी तो नहीं है। स्थित प्रज्ञा का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो अमृत ही लबालब भर रहा हो। न वह लाभ की अभिलाषा करता है और न ही हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है न दुष्ट की निंदा। वह दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में ही तृप्त रहता है और वह अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न तो आत्म दर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित हो जाता है। वह न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र, स्त्री इत्यादि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे अगले क्षण के लिए
किसी वस्तु की आशा नहीं है। वही ज्ञानी शोभायमान होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो गया, जहाँ मौज हुई वहीं विचर गया, जो सामने आया उसी में वर्त लिया। तात्पर्य है, स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वच्छंदचारी, निर्द्वंद्व और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं है। वह तो केवल विकार रहित विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को भी समदृष्टि से देखता है। उसको कहीं ममता नहीं होती। वास्तव में वही शोभा पाता है। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, दृश्य की आशा नहीं रखता, आरती रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आश्चर्य का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता, और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत है। इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है। बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है। अहंकार सहित होने पर भी निरअहंकार है। तत्वज्ञ न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न रक्त, न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है न कुछ। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्वतः परतः स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है। कृतकृत्य होने के कारण परम शांत रहता है। सर्वत्र सम रहता है। तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता। निंदा करने से क्रोधित नहीं होता। मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। स्थित प्रज्ञ भीड़ भाड़ के लिए दौड़ता नहीं और न तो जंगल में ही जाना चाहता है। वह तो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। जैसे सफल चिकित्सक अपने औजार के द्वारा पेट में घुसे हुए बाणों को बड़ी चतुरता से निकाल लेता है, वैसे ही मैंने तत्वज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार, मत आदि को निकाल फेंका है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, विवेक कहाँ, और तो क्या द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ। मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप काल कहाँ, देश कहाँ। मेरे लिए आत्मा, अनात्मा, शुभ अशुभ, चिंता एवं अचिंता का अस्तित्व ही कहाँ है। कहाँ स्वप्न और कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय। मेरे लिए भय कहाँ है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे लिए क्या दूर क्या समीप, क्या बाह्य क्या आभ्यंतर, कहाँ स्थूल कहाँ सूक्ष्म, क्योंकि मैं तो अपनी स्वरूप महिमा में स्थित हूँ। कहाँ मृत्यु कहाँ जीवन, कहाँ लोक कहाँ लौकिक, कहाँ लय और कहाँ समाधि। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अर्थ, धर्म, काम की बात बंद करो, बस करो। योग की कथा अनावश्यक है। अब विज्ञान की कथा भी बहुत हो चुकी। बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ,
शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। मैं सदा निर्द्वंद्व हूँ, कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ मन की निर्विषयता और कहाँ तृप्ति। मेरे लिए तृष्णा से रहित होना भी क्या है। स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, अहम कहाँ, इदम कहाँ, ममता कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, उसमें रूपपना भी कहाँ है। जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्ति कहाँ और विदेह कैवल्य कहाँ। मेरे अद्वितीय स्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में न प्रमाता है न प्रमाण, न प्रमेय है न प्रमा, न कुछ है न कुछ। यह सारे भेद प्रकाश्यगत हैं। प्रकाशक से इनका कोई संबंध नहीं। प्रकाश से प्रकाश्य पृथक नहीं होता। इसलिए जिसकी सत्ता से सबका भाव हो रहा है, वही मैं हूँ। मैं सर्वदा निर्विकार, निस्पंद, निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है न एकाग्रता, न बोध है न मूढ़ता, न हर्ष है न विषाद, क्योंकि सभी अवस्थाएं दृश्य सापेक्ष हैं और दृश्य दृष्टा से पृथक नहीं है। इसलिए केवल स्वस्वरूप है। मैं सर्वदा एक रस, संपूर्ण मलों से रहित हूँ। मुझ में माया कहाँ, संसार कहाँ, राग कहाँ, वैराग्य कहाँ, जीव कहाँ, ब्रह्म कहाँ। ये सारे भेद जिज्ञासुओं को समझाने के लिए होते हैं। मैं कूटस्थ निरवयव हूँ, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। तब मेरे लिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है और मुक्ति तथा बंधन क्या है। मैं उपाधि रहित शिव हूँ। मेरे लिए उपदेश क्या, शास्त्र क्या, शिष्य क्या, गुरु क्या। मेरे लिए पुरुषार्थ का अस्तित्व नहीं है कहाँ और नहीं कहाँ। न एक है न दो है। बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता भी संपूर्णता को प्राप्त होती है।